अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अपने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम लोग इसमें सीरीज़ के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास क्या क्या मेन चेंजेस आते हैं। अब आप लोग जानते हैं कि डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट बेसिकली डायरेक्ट स्पीच, हम उस लफ्ज़ को, उस सेंटेंस को बोलेंगे। डायरेक्ट स्पीच का ताल्लुक जो स्पीकर कहने वाला होगा उसके एक्चुअल वर्ड से होंगे, उसे हम कह देते हैं कि वो डायरेक्ट स्पीच है। जबकि इनडायरेक्ट स्पीच का ताल्लुक जो आप अपने मुताबिक उन अल्फाज को चेंज करके बता रहे हैं उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हमारे पास बेसिक 4 चेंजेस होते हैं। उन चेंजेस को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे दोबारा से राइट किए हुए हैं वो 4 बेसिक चेंजेस। तो सबसे पहले हम उन चेंजेस को डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आगे डिस्कस करना आसान हो सके। तो अब आप लोग जानते हैं कि हमारे पास कोई भी टेंस हो, जिसमें हमने पहले एक्टिव या पैसिवाइज किया था, अब हम लोग क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं तो इसके अंदर भी हम लोग हर टेंस को डिटेल में पढ़ेंगे, चाहे उसका ताल्लुक प्रेजेंट से है, पास्ट से है, फ्यूचर के है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस के 2 टेंसेस को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे ताकि हमारी बेस इस पर अच्छे तरीके से मजबूत बन जाए। अब हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस आते हैं जब आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर चेंजिंग करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 4 बेसिक चेंजेस देख लेते हैं। सबसे पहला चेंज होता है हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज। रिपोर्टिंग वर्ब चेंज क्या होता है, जिसमें आपके पास एक डायरेक्ट सेंटेंस है। तो डायरेक्ट सेंटेंस के हमारे पास टोटल 3 हिस्से होते हैं। जो पहला हिस्सा होता है जिसमें लिखा होता है ही सेड टू मी या सिंपल ही सेड लिखा हुआ होता है, तो उस सेंटेंस के पार्ट को हम लोग बोल देते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच है। जबकि जो एक्चुअल वर्ड्स वाला पार्ट होता है उसे हम बोल देते हैं कि ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब जो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर हमारे पास लिखा होता है ही सेड या ही सेड टू मी या सिंपल ही से, तो जो ही से सेड वाला वर्ड होता है इसको हम बोल देते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब है। तो सबसे पहले जब आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो सबसे पहले हमने इसका रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना होता है। तो उसके बारे में यहाँ पे 4 चेंजेस लिखे हुए हैं। जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब से होगा तो वो से ही रहेगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब सेज होगा तो वो सेज ही रहेगा, यानी से और सेज के ऊपर कोई भी फर्क नहीं आएगा। इसी तरह जब से टू होगा तो वो चेंज हो जाएगा टेल में, सेज टू होगा तो वो चेंज हो जाएगा टेल्स में। यानी जहां जहां पे आपको टू नजर आ रहा है वहां पर आपने रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर देना है, अदरवाइज चेंज हम नहीं करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट गिवन है सेड। सेड सिंपली गिवन है तो सेड भी हमारे पास चेंज नहीं होगा, एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट गिवन है सेड टू। टू क्योंकि हमारे पास टू एज हमारे पास यहाँ पे इन्फिनेटिव यूज हो रहा है तो इसलिए सेट टू लगा हुआ है, तो सेट टू को हम लोग चेंज कर देंगे टोल्ड में। अगर आप यहाँ पे देखें जिस तरह से की सेकंड फॉर्म यूज की गई है सेड, तो इसी तरह यहाँ पे टेल की सेकंड फॉर्म लगा दी गई है टोल्ड। तो ये बेसिक हमारे पास 4 रिपोर्टिंग वर्ब से, इन 4 रिपोर्टिंग वर्ब में से आपने 2 रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करने हैं और 2 चेंज नहीं करने। अब चेंज आप कौन से करेंगे, वो रिपोर्टिंग वर्ब जिनके साथ आपके पास टू लगा हुआ है उनको आप चेंज कर दोगे, बाकी आप चेंज नहीं करेंगे। यानी से और सेज है तो ये सिंपली से एंड सेज में ही राइट हो जाएगा। से टू और सेज टू लिखा हुआ है तो ये चेंज हो जाएगा टेल एंड टेल्स में। इसी तरह सेड है तो वो सिंपली सेड ही रहेगा, सेड टू है तो वो टोल्ड में चेंज हो जाएगा। फर्स्ट चेंज हमारे पास ये हो गया। सेकंड चेंज हमारे पास ये होता है कि जब भी हमारे पास जो इन्वर्टेड कोमास वाला सेंटेंस होता है, इन्वर्टेड कोमास को हम लोग हटा देते हैं। और क्योंकि हमारे पास जो डायरेक्ट स्पीच होती है, डायरेक्ट स्पीच के अंदर हमेशा आपके पास इन्वर्टेड कोमास में लिखा जाता है, इनको हम कोटेशन मार्क्स भी बोलते हैं। जबकि जो इनडायरेक्ट सेंटेंस होता है वो विदाउट कोटेशन मार्क यूज किया जाता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इन्वर्टेड कोमास को हटा के इनडायरेक्ट में इसकी जगह लगा देंगे डैट। हमेशा हमने डैट ही यूज करना है। कोई कोई स्पेसिफिक कंडीशन होती है जिसमें हम इफ वगैरह लगाते हैं, उसके बारे में मजीद बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपने सिर्फ यही याद रखना है कि इन्वर्टेड कोमास को हटाकर हमने डैट का इस्तेमाल कर लेना है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास थर्ड चेंज। थर्ड चेंज होता है हमारे पास प्रोनाउन में चेंज। तो जैसे कि आपने प्रोनाउंस डिटेल में पढ़े हुए हैं तो हमारे पास यहाँ पे बेसिक 3 प्रोनाउंस होते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आ जाता है आई एंड वी। आई एंड वी जो अगर आपको कभी भी आई एंड वी आ गया तो वो आपका चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन आता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन बोलते हैं हम यू को, तो यू चेंज हो जाएगा आपके पास ऑब्जेक्ट में। इसी तरह अगर आपके पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन आता है, यानी ही, शी, इट या दे में से अगर कोई वर्ड आ जाता है तो वो किसी में भी चेंज नहीं होता। यानी अगर ही गिवन है तो ही रहेगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, अदरवाइज कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। आई हुई आएगा तो सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे, यू आएगा तो ऑब्जेक्ट के मुताबिक। उसके अलावा इनमें से जितने भी वर्ड्स आएंगे उनको आप चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज राइट कर देंगे। फोर्थ चेंज आपके पास आता है टेंस में चेंज। टेंस में चेंज से मुराद है कि इसके पूरे के पूरे टेंस को चेंज कर देना है, लेकिन इस टेंस के चेंज करने के अंदर भी आपके पास एक कंडीशन अप्लाई होगी। आ जाता है टेंस में चेंज, लेकिन टेंस चेंज होने की भी 2 कंडीशन होंगी। इन्हीं 2 कंडीशन को फॉलो करते हुए हमारा टेस्ट जो है चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। तो वो 2 कंडीशन आपने ये पढ़ी थी कि जब भी आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब में या तो सेड लिखा हो या फिर सेड टू लिखा हो तब आपने टेंस चेंज करना है, अदरवाइज आपने चेंज नहीं करना। जो जैसा टेंस गिवन होगा आपने एज इट इज राइट कर देना है बाकी कंडीशंस में।
लेकिन अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब में सेड नजर आ जाए या सेड टू नजर आ जाए, तब आप इन टेंसेस को चेंज करेंगे। जो प्रेजेंट टेंस होता है वो पूरा का पूरा पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है। इस बात का मतलब ये है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा तो वो पास्ट इंडेफिनेट में चला जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा तो पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। यानी प्रेजेंट का हर टेंस पास्ट के हर टेंस में चेंज हो जाएगा रिस्पेक्टिवली। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी पास्ट में। पास्ट में क्या क्या चेंजेस आती हैं? जो पास्ट इंडेफिनेट होगा वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और जो पास्ट कंटिन्यूस होगा वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। यानी जो पास्ट का पहला टेंस है वो तीसरे टेंस में पास्ट परफेक्ट में चेंज हो रहा है, और जो पास्ट का दूसरा टेंस यानी पास्ट कंटिन्यूस है वो चेंज हो रहा है फोर्थ टेंस में, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो ये थी सिंपल पास्ट के अंदर हमारे पास चेंजेस। लास्ट हम देख लेते हैं फ्यूचर। फ्यूचर में एज इट इज एज सच कोई भी चेंज नहीं आता, यानी फ्यूचर का कोई भी टेंस होगा तो वो फ्यूचर के उसी टेंस में ही रहेगा, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जो भी टेंस है वो उसी में ही रहेगा। लेकिन आप स्मॉल चेंजिंग करेंगे, उसमें चेंजिंग ये करेंगे कि जब आप फ्यूचर टेंस बनाएंगे तो उसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं विल एंड शैल। आप जानते हैं कि फ्यूचर में हम हमेशा विल और शैल का इस्तेमाल करते हैं, तो जो विल और शैल होगा सिर्फ आप उसको चेंज कर देंगे और कुछ भी चेंजिंग नहीं करेंगे। तो सिंपली आप कह सकते हैं जो विल है वो चेंज हो जाएगा वुड में, शैल चेंज हो जाएगा शुड में। इसके अलावा और कोई भी चेंजिंग्स आपने नहीं करनी। तो सिंपल बेसिक आपने ये 4 चेंजिंग्स याद रखनी है। इन्हीं 4 चेंजेस को याद रखते हुए हम लोग अपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे इजीली। चेंजेस अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट 1/2% तो बिल्कुल एज इट इज सोल्व हो जाएंगे। बगैर किसी प्रैक्टिस के आपको एज इट इज सोल्व कर सकते हैं सिर्फ इन्हीं 4 चेंजेस को याद रख के। बेसिक हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्हीं 4 चेंजेस पे बेस करता है। अगर आपको ये 4 चेंजेस अच्छे तरीके से समझ लग गए तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने के कम से कम 80% आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट पक्के हो जाएंगे। उसके अलावा कुछ कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होगी, उनको हम फर्दर पढ़ेंगे जिससे मजीद इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपना आज का मेन टॉपिक जो कि है प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम क्या क्या चेंजिंग कर सकते हैं अपनी एग्जांपल्स को। तो ये एग्जांपल्स हमारे पास 2 तरह की गिवन है, प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कंटिन्यूस। आज की इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ प्रेजेंट के 2 ही केसेस को डिस्कस करेंगे, इससे नेक्स्ट वीडियो में अगले 2 केसेस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें गिवन है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस आप जानते हैं कि बिल्कुल सिंपल टेंस होता है। अब आपने लास्ट टेंस में ये पढ़ा, जो हमारा लास्ट रूल था वो रूल हमें क्या कह रहा था कि अगर आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब सेड हो या सेड टू हो तो आपने अपने टेंस को चेंज कर देना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें ये एग्जांपल भी सेड की है, ये एग्जांपल भी सेड की है, तो इस बात का मतलब ये है कि जो आपके प्रेजेंट के टेंस गिवन है इसको आप चेंज कर देंगे। अब क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में गिवन है तो इसको हम चेंज कर देंगे पास्ट इंडेफिनेट के अंदर। अब हम बारी बारी करके इस पे चेंजेस अप्लाई करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखें तो ही आपके पास सब्जेक्ट है, सेड आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब आ गया, जो इन्वर्टेड कोमास यहाँ पे लगे हुए हैं ये इनको हम कोटेशन मार्क्स बोल देते हैं। अब यहाँ पर आई जो है, आई यहाँ पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है। और उसके बाद आगे आ गया प्ले, प्ले हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया, क्रिकेट आपके पास एज अ ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो अब हमारे पास ये सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर था। ये डायरेक्ट सेंटेंस है। डायरेक्ट सेंटेंस इसलिए क्योंकि इसमें कोटेशन मार्क्स यूज हो रही हैं। इसमें कहा जा रहा है ही सेड आई प्ले क्रिकेट, उसने कहा कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो यहाँ पर जब हम इसकी इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये इसकी किस तरह से बनेगी, क्योंकि ये सेड वाला जुमला है इसलिए इस प्रेजेंट के टेंस को आपने पास्ट में चेंज कर देना है। आप प्रेजेंट इंडेफिनेट पढ़ रहे हैं तो सिंपल इसको आपने पास्ट इंडेफिनेट में ही चेंज कर देना है। अब आप लोग जानते हैं कि जो पास्ट इंडेफिनेट होता है उसमें हम लोग हमेशा सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर देखते हैं हम क्या क्या इस पे चेंजिंग अप्लाई कर सकते हैं। ही क्योंकि सब्जेक्ट था तो ही एज इट इज आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब लिखा हुआ था सेड। आपने सबसे पहला चेंज यही पढ़ा था कि अगर आपके पास सिंपल सेड हो तो वो सेड में ही चेंज होता है, यानी उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आती। अगर यहाँ पर सेड टू होता तो टोल्ड में चेंज हो जाना था, अदरवाइज यहाँ पे टू नहीं गिवन, सिंपल सेड गिवन है तो इसलिए यहाँ पर हमने सेड ही राइट कर दिया। अब सेकंड चेंज हमने क्या पढ़ा था कि जो कोटेशन मार्क्स होते हैं उनको चेंज करके हम लोग लिख देते होते हैं डैड, इस कॉमास की जगह पे हमारे पास आ जाएगा डैड। अब नेक्स्ट आपको गिवन है आई। आई यहाँ पर हमारा डील हो रहा है एज अ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आपने पढ़ा था कि जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी कि जो आपका आई यहाँ पे यूज हो रहा है ये चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या गिवन है, सब्जेक्ट गिवन है ही। तो आई क्योंकि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है इसलिए आप उसको सब्जेक्ट यानी ही के मुताबिक चेंज कर देंगे, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया ही।
ही आ गया। अब यहाँ पे प्ले फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही थी क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। जब आप प्रेजेंट इंडेफिनेट से पास्ट इंडेफिनेट में जाएंगे तो ये प्ले से बन जाएगा प्लेड। प्लेड अब यहाँ पर आ गई सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। और लास्ट पे क्रिकेट आपका एज ऑब्जेक्ट था तो वो एज इट इज डील हो गया। तो ये हमारा इनडायरेक्ट का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। आपके पास आ गया ही सेड दैट ही प्लेड क्रिकेट। सिंपली ही सब्जेक्ट था तो एज इट इज राइट हो गया। सेड रिपोर्टिंग वर्ब था तो इसके साथ टू नहीं था इसलिए आपने चेंज नहीं किया, सेड की जगह सेड ही राइट कर दिया। देन आपको गिवन थे इन्वर्टेड कोमास या रिपोर्टिंग वर्ब्स या कोटेशन मार्क्स गिवन थे तो इन कोटेशन मार्क की जगह हमने अप्लाई कर दिया डैट। देन आपको गिवन था आई का मतलब होता है कि आई जो है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को आप चेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। यहाँ पर अगर आप देखें तो सब्जेक्ट आपको गिवन है ही, फर्स्ट फॉर्म गिवन थी प्ले, उसकी सेकंड फॉर्म आपने बना दी प्लेड। अब फर्स्ट से सेकंड फॉर्म क्यों बनाई, क्योंकि आप लोग जानते हैं ये हम लोग प्रेजेंट टेंस कर रहे हैं तो हमने अभी ये पढ़ा है कि प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा कब, जब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब सेड हो या सेड टू हो। इसलिए हमने फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में तब्दील कर दिया, प्रेजेंट से हम पास्ट टेंस में आ गए, लास्ट पे क्रिकेट एज इट इज। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच कंप्लीट हो गई। ही सेड दैट ही प्लेड क्रिकेट, उसने कहा कि वो क्रिकेट खेला, उसने क्रिकेट खेला। तो इस हमारे पास डायरेक्ट स्पीच गिवन थी ही सेड आई प्ले क्रिकेट, उसने कहा कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। इनडायरेक्ट जब बनाया हमारे पास आ गया ही सेड दैट ही प्लेड क्रिकेट, उसने कहा कि उसने क्रिकेट खेला। तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट कंप्लीट हो गई। सेकेंड एग्जाम्पल आपको गिवन है शी सेड ही लाइक्स टी, उसने कहा कि उसे चाय पसंद है। तो अगर इसके अंदर आप देखें शी हमारे पास यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट डील हो रहा है, सेड आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब आ गया, ही आपके पास यहाँ पर प्रोनाउन डील हो रहा है, उसके बाद हमारे पास लाइक्स है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और टी आपके पास एज अ ऑब्जेक्ट डील हो गया। अब आपने इस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। जब आप इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें स्मॉल स्मॉल चेंजेस करते हैं। सिंपली पहले जो सब्जेक्ट था वो शी था तो वो शी एज इट इज आ गया। अब रिपोर्टिंग वर्ब आपको गिवन था सेड। अब आप लोग जानते हैं रिपोर्टिंग वर्ब आप सिर्फ तब चेंज करेंगे जब उसके साथ टू लगाया जाएगा। अब यहाँ पे आपको टू लगा हुआ नजर नहीं आ रहा तो इसलिए सिंपल सेड लिखा हुआ है तो हम सिंपल सेड ही लिखा रहने देंगे। उसके बाद ये जो इन्वर्टेड कोमास है या कोटेशन मार्क्स है इनकी जगह आप लिख दोगे डैट। फिर उसके बाद हमारा जो गिवन होता है प्रोनाउन। अब ये प्रोनाउन कौन सा है, ये आपको प्रोनाउन गिवन है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आप जानते हैं ही भी आ सकता है, शी भी, इट भी, दे भी। तो यहाँ पर आपको गिवन है ही, तो मैंने आपको बताया था कि जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है उसमें ही, शी, इट और दे आते हैं। तो जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते। ही आया है डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में भी वो एज इट इज ही आ जाएगा। ही की जगह पे हम लोगों ने ही राइट कर देना है। नेक्स्ट आपको फर्स्ट फॉर्म गिवन थी लाइक्स। लाइक्स मतलब पसंद करता है, चाय पीना पसंद करता है। तो लाइक क्योंकि फर्स्ट फॉर्म थी, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस था तो इस प्रेजेंट टेंस ने पास्ट में जाना था इसलिए लाइक की सेकंड फॉर्म आ जाएगी लाइक्ड। और टी क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट था तो ये एज अ ऑब्जेक्ट ही डील हो गया। तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। शी सेड ही लाइक्स टी, उसने कहा कि उसे चाय पसंद है। तो हमारे पास जब इनडायरेक्ट हमने बनाया शी एज इट इज, सेड क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब टू के बगैर था इसलिए सेड ही आ गया। कोटेशन मार्क को चेंज किया तो आपका डैट आ गया। ही क्योंकि हमारे पास यहाँ पे थर्ड पर्सन प्रोनाउन था तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंज नहीं हुआ करता इसलिए वो एज इट इज ही आ गया। और यहाँ पर आपको गिवन था लाइक्स। लाइक्स का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की गिवन थी तो इस फर्स्ट फॉर्म को आपने सेकंड फॉर्म जब बनाया तो ये लाइक्स की जगह आ गया लाइक्ड। और लास्ट पे आपके पास आ गया टी क्योंकि हमारे पास एज ऑब्जेक्ट डील हो रहा है तो ये हमारा यहाँ तक इनडायरेक्ट कंप्लीट हो गया। शी सेड, उसने कहा कि ही लाइक्स टी, उसे चाय पसंद है। जब आपने इनडायरेक्ट में चेंज किया ये बन गया शी सेड दैट ही लाइक टी, उसने कहा कि उसे चाय पसंद थी। तो यहाँ पर सिंपल आ गया शी सेड दैट ही लाइक टी। तो यहाँ से आपने प्रेजेंट से इसमें किसको चेंज कर दिया, पास्ट के अंदर। तो ये दोनों एग्जांपल्स हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस थी। दोनों टेंसेस के अंदर हम लोग प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस में गए हैं इंडेफिनेट केस के अंदर। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या क्या चेंजेस होती हैं। अब आप जानते हैं क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो वो ऑटोमेटिकली पास्ट कंटिन्यूस में ही चेंज होगा। तो यहाँ पर आपको दो एग्जांपल्स गिवन हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल जो गिवन है उसमें है अली सेड, अली ने कहा आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। अगर आपको याद हो तो कंटिन्यूस में हमारे पास रहा, रही और रहे वगैरह वाले वर्ड्स आते हैं, यानी इसके अंदर कंटिन्यूटी आ जाती है, मुसलसलपन को शो कर देता है। तो सिंपली ये आपके पास क्या गिवन था, ये आपके पास सिंपल गिवन था कि ये हमारे पास प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस है तो जब आप इसको चेंज करोगे तो ये पास्ट की इंडेफिनेट टेंस में ही हो जाएगा। तो जब आप प्रेजेंट कंटिन्यूस को चेंज करते हैं तो वो चेंज हो जाता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। तो यहाँ पर अली क्योंकि आपका एज अ सब्जेक्ट डील हो रहा है अली,
और सेड अब आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब है, आई आपके पास प्रोनाउन, एम आपके पास हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी और ऑब्जेक्ट हमारे पास आ बुक आ गया। तो जब आपने इसको इनडायरेक्ट में बनाना है, इनडायरेक्ट में सब्जेक्ट आपका अली था तो वो एज इट इज आ गया, रिपोर्टिंग वर्ब सेड एज इट इज आ गया। ये जो आपका कोटेशन मार्क्स लगे हुए थे, इन कोटेशन मार्क की जगह आपने यूज कर दिया डैट। अब उसके बाद आई जो था यहाँ पर आपका डील हो रहा है फर्स्ट पर्सन के तौर पर। तो आपको पता है कि जो फर्स्ट पर्सन होता है वो किसके मुताबिक चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो ये जो सा आपको आई लगा हुआ नजर आ रहा है, इस आई को आप चेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर आप सब्जेक्ट यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है अली। अली क्योंकि एक बॉय का नेम है तो यहाँ पर हम अली को कंसीडर कर लेंगे एज अ ही। तो इसलिए यहाँ पर आई की जगह पे हम इसका नेम नहीं राइट करेंगे बल्कि उसके जेंडर राइट कर देंगे। तो अली के जो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर ही, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन था तो फर्स्ट पर्सन ने सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होना है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे गिवन था अली। अली क्योंकि एज अ बॉय डील हो रहा है तो उसका जेंडर हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया ही। अब यहाँ पर लगा हुआ था एम। एम जो होता है हेल्पिंग वर्ब होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस का। जब आप पास्ट कंटिन्यूस में जाते हैं वहां पर आ जाता है वाज और वर। प्रेजेंट की बात की जाए तो इसमें इज एम आर आता है, पास्ट की बात की जाए तो इसमें वाज वर आता है। तो इसलिए यहाँ पर ही जो है एज अ सिंगुलर नाउन डील हो रहा है तो इसलिए ही के साथ हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब यूज कर दिया वाज। रीडिंग इसमें भी फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी थी, इसमें फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, और आ बुक आपके पास एज ऑब्जेक्ट था तो वो एज ऑब्जेक्ट ही आ गया। तो ये हमारा इनडायरेक्ट सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसमें सिंपली हमने सब्जेक्ट सेम ही रहने दिया, रिपोर्टिंग वर्ब भी सेम ही रहा, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हमने डैट राइट कर दिया। इसके अलावा जो हमारा फर्स्ट पर्सन आई जो था, आई चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे अली गिवन था लेकिन हमने सब्जेक्ट नहीं राइट करना, हमने उसका जेंडर राइट करना है। तो यहाँ पर अली की जगह राइट कर देंगे ही। अब यहाँ पर एम गिवन था, एम क्योंकि प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब होता है तो इसको आप पास्ट के हेल्पिंग वर्ब में चेंज कर देंगे तो ये बन जाएगा वाज। अब उसका फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी भी एज इट इज और ऑब्जेक्ट भी एज इट इज आ गया। तो ये आपके पास फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट हो गई। अली सेड दैट ही वाज रीडिंग अ बुक। अली ने कहा कि वो किताब पढ़ रहा था। दिस इज इनडायरेक्ट स्पीच सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास गिवन है प्रेजेंट कंटिन्यूस की। शी सेड उसने कहा दे आर वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रहे हैं। अगर आप इस पे गौर करें तो जो हमारे पास शी है, शी एज अ सब्जेक्ट डील हो रहा है, सेड आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब है, दे आपके पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ गया, आर हेल्पिंग वर्ब, वॉचिंग फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी और टीवी आपके पास एज अ ऑब्जेक्ट डील हो गया। तो जब आप इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसमें हम स्मॉल स्मॉल चेंजेस करेंगे। शी क्योंकि हमारा सब्जेक्ट था तो वो एज इट इज आ गया, सेड रिपोर्टिंग वर्ब है एज इट इज आ गया। अब ये जो कोटेशन मार्क्स लगे हुए हैं इनकी जगह आप अप्लाई कर दोगे डैट। अब उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखो दे लिखा हुआ है, दे हमारे पास होता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन की क्वालिटी ये होती है कि वो चेंज नहीं होता, उसमें चाहे ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, दे आ जाए। तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन ने कभी भी चेंज नहीं होना, तो वो दे एज इट इज आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पर गिवन था आर। आर क्योंकि प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है तो जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो इसमें आपने प्रेजेंट से पास्ट में जाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब सेड यूज हो रहा है। तो जब आप प्रेजेंट से पास्ट में जाएंगे तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस था, किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। यहाँ पर आर गिवन है ज्यादा लोगों के लिए तो दे के साथ भी ज्यादा लोग यूज होते हैं इसलिए हम लोग लगा देंगे वर। वॉचिंग फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी एज इट इज एंड टीवी एज अ ऑब्जेक्ट डील हो रहा था तो ये भी एज इट इज आ गया। तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। आपके पास आ गया शी सेड दैट दे वर वॉचिंग टीवी। उसने कहा कि वो टीवी देख रहे थे। सिंपली आपने क्या किया, शी एज इट इज, सेड भी एज इट इज, इन्वर्टेड कॉमास की जगह आपने डेट राइट कर दिया। दे क्योंकि थर्ड पर्सन प्रोनाउन था तो वो एज इट इज ही रहा। आर क्योंकि हमारे पास प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब था, जब वो पास्ट में चेंज हुआ तो वो बन गया वर। बाकी वॉचिंग टीवी एज इट इज आ गया। तो ये इनडायरेक्ट का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। शी सेड दैट दे वर वॉचिंग टीवी, दिस इज योर इनडायरेक्ट स्पीच सेंटेंस। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने स्मॉल चेंजेस को डिस्कस किया। इसके अलावा हमने प्रेजेंट के 2 केसेस को डिस्कस किया, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट और फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। साथ में हमने इनकी 2 एग्जांपल्स को डिस्कस किया। आई होप कि आपकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर आज की वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल साबित हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।